उसने उसी वक्त उसे 10,000 युआन दे दिए। फिर उसने कहा, शनिवार को एक बड़ा काम है, समय पर आ जाना। पैसे मिलते ही निजी ने सबसे पहले अपने चाचा के इलाज का खर्चा भर दिया। इस दुनिया में उसके चाचा ही उसका इकलौता परिवार थे, इसलिए उनकी देखभाल करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। उस दिन भी निजी हमेशा की तरह एक घर में पियानो बजाने गया था। तभी उसे अपनी पुरानी सहेली लीसा का फोन आया। लीसा ने बताया कि तेज बारिश में उसका पियानो भीग गया है, वो उसकी मरम्मत करवाना चाहती थी। उसने कहा, यह पियानो मेरी दादी की आखिरी निशानी है। यह सुनकर निजी तुरंत मान गया। उसने कहा, मैं इसे ठीक कर दूंगा, दोस्त की मदद के पैसे नहीं लेता। यह सुनकर लीसा ने उसे रात के खाने पर रोक लिया। इसी दौरान लीसा को निजी की सुनने की परेशानी के बारे में पता चला और निजी को भी लीसा के संगीतकार बनने के सपने के बारे में पता चला। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे और गहरी होने लगी, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अभी निजी का फोन बजा। शनिवार आ चुका था और उसे सरदार के साथ काम पर जाना था। दोनों एक अमीर आदमी के घर पहुंचे। उस घर का सिक्योरिटी सिस्टम उन्होंने ही लगाया था, इसलिए उन्हें सीधे तिजोरी तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बारी निजी की थी। उसने कुछ ही मिनटों में तिजोरी खोल दी और पूरा काम आसानी से हो गया। काम खत्म होते ही उसे फिर से 10,000 युआन मिले। अब उसकी जिंदगी का यही हाल था। दिन में चोरी के लिए तिजोरी खोलता और बाकी समय लीसा के घर जाकर उसका पियानो ठीक करता। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पियानो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। लीसा ने खुशी से पियानो बजाना शुरू